राजधानी शहर लखनऊ में वर्ल्ड इमरजेंसी डे पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए गए। इसी क्रम में SACTEM समिति के संस्थापक अध्यक्ष और वर्तमान में मेदांता लखनऊ अस्पताल के आपातकालीन विभाग के मुखिया डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर लोकेंद्र ने बताया कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हैं। हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ और सकारात्मक रखे, लेकिन अचानक होने वाली आपातकालीन स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए सही जानकारी का होना आवश्यक है। कोविड-19 के बाद लोगों के बीच एक अजीब सा भय फैल गया है, जो कि अचानक होने वाली दिल की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक और अन्य आपातकालीन स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में लोगों ने डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता से कई बीमारी और उसके निदान से संबंधित सवाल भी किया, जिसका डॉक्टर लोकेंद्र ने संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया। हमारी सूचना इंडिया टीम की लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत में डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो उसे घर से अस्पताल ले जाने के बीच जो समय होता है उसे गोल्डन टाइम कहते हैं। इस स्थिति में घर पर उस व्यक्ति को CPR देकर तुरंत उसकी जान बचाई जा सकती है तथा ऐसी स्थिति में डिस्प्रिन का उपयोग जरूर करें। डॉक्टर लोकेंद्र के द्वारा दिए गए सुझावों से लोग अत्यंत प्रभावित थे और ऐसी कई संगोष्ठियों की आने वाली समय में मांग कर रहे थे। डॉक्टर लोकेंद्र ने कहा कि यूपी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर लोगों को वर्ल्ड इमरजेंसी डे पर जागरूक किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सूचना इंडिया टीम की संवाददाता ज्योति गुप्ता ने जब डॉक्टर से सवाल किया कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने। वर्ल्ड इमरजेंसी डे है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए तमाम डॉक्टर एक छत के नीचे एक संगोष्ठी करते हैं, विषय रखते हैं, क्या कुछ रहा है इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक जाने माने डॉक्टर है जो किसी परिचय के मोहताज है, डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता। सर, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। क्या कुछ रहा इस विषय पर थोड़ा ध्यान। देखिए, आज वर्ल्ड इमरजेंसी डे है 27 मई और फर्स्ट टाइम यूपी में इतने बड़े लेवल पे आयोजन हो रहा है। पहले हमने विवेकानंद में सेलिब्रेट किया, देन उसके बाद एरा, फिर हिंद, फिर उसके बाद मेदांता एंड देन फिर उसके बाद आज हमने आम जनों के लिए जो लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। और अवेयरनेस प्रोग्राम मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी से रिलेटेड है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो क्या कर सकते हैं, कैसे वो पहचान सकते हैं कि उस इमरजेंसी में तुरंत इलाज की आवश्यकता है कि नहीं, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी। इमरजेंसी में किस तरह के पेशेंट आते हैं? इमरजेंसी में बहुत रेंज होती है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, ट्रॉमा है, पॉइजनिंग है, गनशॉट है, सुसाइड है, होमिसाइड है और आप स्नेक बाइट है, डॉग बाइट है, डायरिया, वॉमिटिंग, हीट स्ट्रोक, मल्टीपल एरियाज हैं जिसकी वजह से मरीज इमरजेंसी में आ सकता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि हार्ट अटैक पे पेशेंट होते हैं, तो उनको हम कैसे पहचानते हैं? क्या सिम्पटम्स हो सकता है? कैसे घर पर ही बचाव कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता होना। जागरूकता मीन्स अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो चेस्ट पेन आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट आर्म में चेस्ट पेन हो रहा है, साथ साथ में सीने में जकड़न होती है और अगर वो पेन नेक में और जॉ में रेडिएट करता है, साथ साथ में अगर कोई रिस्क फैक्टर भी है, अगर किसी को पेन हो रहा है और वो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है या फैमिली हिस्ट्री है किसी को हार्ट अटैक की, उनके घर में हार्ट अटैक की, या साथ साथ में ओबेसिटी है या कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग हिस्ट्री है ना, तो इन सारे केसेस में पॉसिबिलिटी है कि वो हार्ट अटैक है और वो हार्ट से रिलेटेड पेन है और उसमें तुरंत आपको एक डिस्प्रिन की गोली 325 मिलीग्राम की गोली आप खा सकते हैं ताकि वो पेन भी कम होगा और वो खून का थक्का जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है उसका प्रोपगेशन भी कम हो जाता है, वो बढ़ना भी कम हो जाता है और तुरंत आपको इमरजेंसी में रिपोर्ट करना है। ऐसी इमरजेंसी जहां राउंड द क्लॉक इमरजेंसी फिजिशियंस हो जो उसको डायग्नोज कर पाए ECG के थ्रू, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजनी है इको करके। तनाव भरी जिंदगी में हर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी बातें इसके बारे में बताइए। देखिए, डिप्रेशन डिप्रेशन प्रॉब्लम क्योंकि हमारे इधर जो फैमिलीज पहले तो कंबाइंड फैमिली होती थी, अब वो न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है। हर एक की लाइफ में भागा दौड़ बढ़ चुका है, स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, नींद पूरी हो नहीं पाती है, सब किसी एक रेस में भाग रहे हैं। बट लेकिन इसी के साथ हमें जीना भी है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपना खान पान ठीक रखें, नींद एडिक्वेट लें और साथ साथ में मॉर्निंग जो एक्सरसाइज, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक, तो उससे आप डिप्रेशन से भी बच सकते हैं और साथ साथ में एक स्वस्थ जिंदगी भी जी सकते हैं। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसी लोगों को अवेयर करने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, उनको सही जगह से पढ़ें, केवल रील्स और रूमर्स पे ध्यान ना दें, गूगल करना बंद करें और जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के उनको सुने और मस्त रहें। शहरों में तो अधिकतर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन जहाँ गांव की अगर हम बात करें, ये गांव के निचले स्तर तक कैसे पहुंच जाते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, वही आपने तो आंसर खुद ही बता दिया कि वो आपके चैनल के माध्यम से ही गांव-गांव तक पहुंचेगा।
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं और आप वहां तक पहुंचाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। तो कोशिश हमें चारों तरफ से करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अपनी साइड से बहुत कर रही है, बट लेकिन पब्लिक की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो भी अपनी साइड से कोशिश करें और मैक्सिमम अपने फैमिली को, अपने कलीग्स को, जिसको जो जानकारी हो वो शेयर करें और साझा करें। थैंक यू सो मच मेरे थैंक यू। साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर लोकेश गुप्ता, जो कि एक जाने-माने डॉक्टर हैं और उन्होंने आज इस वर्ल्ड इमरजेंसी डे पर ये संगोष्ठी रखी है और इसमें उन्होंने बताया किस तरह से किसी मरीज़ की कोई प्रॉब्लम आने से पहले हम घर पे ही कैसे इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता जीतू गुप्ता।